नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कौशिक मंडल और आज हम लोग बात कर लेंगे स्विंग ट्रेडिंग का कुछ मिस्टेक्स के बारे में जो मैंने किया है। और मैं ये आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ भी ये चीज़ होगा। तो अगर पहले से आपको ये चीज़ पता रहेगा तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, तो क्या क्या है वो मिस्टेक्स जो मैंने किया है और मैं कहूँगा आप लोगों से ये मत करिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं एक बाय एक बताता चलूँगा क्या है मिस्टेक्स। अगर हो सके तो नोट एंड पेन लेके बैठ जाइएगा, थोड़ा इसको लिख लीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इसको आप दिमाग पे रख पाए कहीं ना कहीं आपका लॉसेस कम हो जाएगा। ग्रीड एंड फियर जिसके वजह से ज़्यादा लॉस होता है वो होना कहीं ना कहीं कम आपका हो सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उससे पहले जो भी प्रीवियस वीडियो है सारे वीडियो को देख लीजिएगा और हो सके तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थोड़ा बहुत शेयर भी कर दीजिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के पास हम लोगों का वीडियो अब तक नहीं पहुंचा है। इतना अच्छा अच्छा स्विंग ट्रेड मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत शेयर कर दीजिए, उनके पास भी हम लोगों का चैनल पहुंच जाएगा और वो भी हम लोगों का जो कंटेंट है वो देख पाएंगे। चलिए तो वीडियो की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें मिस्टेक्स के बारे में तो फर्स्ट जो मिस्टेक्स मैंने किया है और मैंने जो अब तक जो रियलाइज़ कर रहा हूँ, आपको आज के दिन में दिखेगा एसीआई लगभग कितने का हाई मारा है। देखिए 799.85, लगभग 800 का जो मैंने हम लोगों का टारगेट था उसका हाई इसने क्रिएट कर दिया है। ठीक है, तो प्रॉफिट तो सर यहाँ पर सर बुक हो जाना चाहिए। सर इसमें सर ख़राब क्या है? इसमें ख़राब ये चीज़ है, आप हो सके तो नोट पे लिख लो। स्विंग ट्रेडिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो होता है लेस स्क्रीन टाइम। आपको हमेशा स्क्रीन के ऊपर टाइम कम देना होता है। अगर आप स्क्रीन पे ज़्यादा टाइम दोगे कहीं ना कहीं आप देख पाओगे कि आपका जो लॉसेस है, पैनिकनेस जो है वो कहीं ना कहीं आपके अंदर आ जाएगा। पैनिक आएगा तो आप क्या करोगे? जल्दी माल को काटोगे। जैसे ही आप जल्दी माल को काटोगे जो बड़ा प्रॉफिट होता है वो आपको नहीं मिलेगा। तो मैंने ये अभी रियलाइज़ किया है ये चीज़ कि हाँ मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया है स्क्रीन को, दैट्स वाई मुझे यहाँ पर दिखा कि हाँ मेरा जो मुझे पैसा मिलने वाला था उतना पैसा मुझे नहीं मिला। चलो दिखाता हूँ मैं एक बार। तो ये है आवरली टाइम फ्रेम और आवरली टाइम फ्रेम पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, एक बार अच्छे से देखिए, अच्छे से एक बार देखिएगा, इस पूरा प्राइस को समझने का कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर स्टॉक क्या कर रहा है? थोड़ा थोड़ा पुल बैक लेते हुए अपसाइड पे भाग रहा है। ठीक है, पर यहाँ पर क्या हुआ, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल का यहाँ पर ब्रेकडाउन हो गया जो कि है 750 का। एक बिगिनर ट्रेडर, ठीक है, या फिर जो स्क्रीन को देख रहा है, जो इंटरडे में जो ट्रैपिंग होता है, ठीक है, इंटरडे में हमेशा ट्रैपिंग होता है, तो वो चीज़ देखकर वो क्या करेगा, यहाँ पे वो डर जाएगा। जो कि मैं भी डर गया था कि अगर वो 750 के अंदर कैंडल क्लोजिंग दे रहा है और मुझे दिख रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है तो कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट डाउन साइड जा सकता है। देखो आपको ये मन में अभी के टाइम पे ये क्वेश्चन आ ही सकता है कि सर आप तो इतना एक्सपीरियंस आपके पास है तो सर आप यहाँ पे कैसे डर गए? यही तो मेन बात है, अगर आप स्क्रीन टाइम कम देंगे तो ये जो सब पैनिकनेस होता है ना इससे आप उभर जाएंगे। मतलब ये आपके दिमाग में कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। देखियो हम लोग जितने भी सारे हैं सभी तो क्या है, ह्यूमंस है। हम लोगों के अंदर क्या होता है? इमोशन होता है। तो अकॉर्डिंग टू द इमोशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है इमोशन। एक इंसान के लाइफ में इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इमोशन की वजह से मुझे दिखा कि हाँ इंपॉर्टेंट एक लेवल का ब्रेकडाउन हुआ है और मैं कुछ ईएमएस जो यूज़ करता हूँ मैं आपको दिखा दूँ। मैं यहाँ पर 3 ईएमए है, 9, 20 एंड यहाँ पर और एक ईएमए है जो कि 50 ईएमए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये जो है प्रॉपरली 20 ईएमए को ब्रेक कर रहा है, मतलब ब्रेक कर ही दिया है बोल सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पूरा सिनेरियो हुआ इसको देखकर कहीं ना कहीं मैं पैनिकनेस पे आ गया। मैं डर गया कि हो सकता है कि यहाँ से ये डाउन साइड चला जाए। मतलब 750 740 हम लोग का जो टारगेट था, मैं एक बार यहाँ पर दिखा दूँ हम लोग का जो एक्सेल है उसके अंदर, तो आप एसीआई को देख पाएंगे। एसीआई का जो टारगेट था वो था 700 एंड 800 हम लोगों का टारगेट था। तो ऑलरेडी 700 हम लोगों का अचीव हो चुका है। स्विंग ट्रेडिंग कम्युनिटी के अंदर 700 जो लेवल है वो अचीव हो चुका है हम लोगों का। मैं क्या देख रहा हूँ कि सिर्फ 50 रुपये मुझे जब यहाँ पर मिल रहा है तो मैं 50 रुपये लेकर मैं क्यों ना निकलूँ। पर एक्चुअल टारगेट मेरा क्या था? एक्चुअल टारगेट था मेरा 800 का लेवल।
ठीक है, 700 तो अचीव कर दिया है, उसके बाद 750 ₹50 मुझे दे रहा है, कैसे मैं उसको छोड़ दूँ? आप समझ पाए? ये कौन बोल रहा है? ये जो ग्रीडी इंसान है, जिसके अंदर फियर है, जिसके अंदर ग्रीड है, वो इंसान ने यहां पर प्रॉफिट बुक किया। मैं क्लियर कर पाया? आपको ये चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। एक्चुअल में जब कोई स्विंग ट्रेडर जब स्विंग ट्रेडिंग करता है, उसको देखना चाहिए वीकली टाइम फ्रेम एंड डेली टाइम फ्रेम। तो यहां पर एक पॉइंट है, इसको आप लिख लो कि ऑलवेज फोकस ऑन योर टाइम फ्रेम। आपके लिए ये 2 टाइम फ्रेम से नीचे जाके ट्रेडिंग करना गुनाह है। देखो, मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ, मैंने ये गलती किया है, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोग कुछ सीख पाओ। इसको देखकर आप अगर मुझे जज करने बैठोगे कि सर आप सर क्या, तो आपके पास तो सब कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप ये सब गलती कैसे कर रहे हो? गलती हर कोई करेगा, यही तो ज़िंदगी है। ठीक है, तो मैं अगर 1 आवर देख रहा हूँ तो मेरे लिए तो ये गुनाह है ना। जब तक मेरा वीकली पे एंड डेली पे नेगेटिव कैंडल नहीं आ जाता, तब तक क्या मैं इस ट्रेड से निकल सकता हूँ? नहीं निकल सकता। अकॉर्डिंग टू स्विंग ट्रेडिंग रूल, मुझे वीकली पे या फिर डेली पे नेगेटिव कैंडल दिखना चाहिए, तभी मैं निकल सकता हूँ। और मैं क्या कर रहा हूँ, आके पैनिकनेस के कारण मैं आके 1 आवर का टाइम फ्रेम देख रहा हूँ, जो कि पूरा गलत है, जो कि पूरा गलत है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लिख लो कि ये चीज़ कभी नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, अभी क्या लग रहा है, आप एक बार देखो इसको वीकली टाइम फ्रेम पे। मैं अगर एशियाई को दिखाऊँ, आपको क्या दिख रहा है? बहुत बड़ा कैंडल कर दिया है। यहाँ पर कई बार दिख रहा है आपको कि यहाँ पर निकलना चाहिए हम लोगों को। जो भी इन्वेस्टर है, जो भी ट्रेडर है, जो भी यहाँ पर पोजीशन क्रिएट किया हुआ है, क्या लग रहा है आपको यहाँ पर निकलना चाहिए? नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि मुझे सर कोई नेगेटिविटी यहाँ पर दिख ही नहीं रहा है। तो मैं क्यों ढूंढने के लिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके यहाँ पर मैं नेगेटिविटी ढूंढूं? मैं क्लियर कर पाया? तो फोकस ऑन योर टाइम फ्रेम। हो गया? चलो, ये हो गया हम लोगों का एसीआई, जिसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एक बिगिनर या फिर जिसके पास एक्सपीरियंस है, वो भी कहीं ना कहीं ये गलती कर सकता है, जिसके वजह से मैंने इसको काटा है 740 पे। मतलब लगभग 60 पॉइंट मैंने वहाँ पर नहीं लिया, 740 पे मैंने इसको काटा है। मैं पीएनएल का एक वेरीफाइड वीडियो में डाल दूंगा, क्योंकि मैं अभी कोटक से ये ट्रेडिंग कर रहा हूँ ना, तो इसमें बहुत झंझट है, मतलब उतना आसान नहीं है वहाँ पर पीएनएल दिखाना। वहाँ पे मंगाना पड़ता है पीएनएल का स्टेटमेंट, उसके बाद मैं दिखा सकता हूँ। तो मैं मंगा लूँगा, उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, पीएनएल। और उसके बाद और एक स्टॉक है जिसके अंदर मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया है। इस स्टॉक का नाम है एपिक ग्रिल। ठीक है, इस स्टॉक का क्या नाम है? एपिक ग्रिल। इस स्टॉक के अंदर भी हम लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया है, पर मैंने कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, चलो यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पर देखूँ वीकली के टाइम फ्रेम में, मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है? बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल। ठीक है, हम लोगों का जो टारगेट था वो था 1250। जब 1250 हम लोगों का टारगेट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, टारगेट अगर हिट हुआ है, 1 दिन में हो, 2 दिन में हो, 1 साल में हो, 2 साल में हो, ठीक है, आपका अगर आपका टारगेट हिट हुआ है, तो उस ट्रेड के साथ आप मत बैठो। या तो आप प्रॉफिट बुक कुछ कर लो, उसके बाद आप बैठ सकते हो। यहाँ पर क्या हुआ, मेरा प्रॉफिट मेरा हिट हो गया, लगभग 1250 मेरा टारगेट था, वो हिट हो गया, परफेक्ट है। उसके बाद भी स्टॉक ने अच्छा खासा चढ़ाव दिखाया, अच्छा खासा अपसाइड में भागा, लगभग 1277 तक ये भागा। ठीक है, मैंने कहाँ प्रॉफिट बुक किया? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, मैंने कहाँ पर प्रॉफिट बुक किया? ओके, तो मेरा जो प्रॉफिट बुकिंग एरिया है एपिक ग्रिल पर, वो पता है कौन सा लेवल है? आप हंसोगे सुनकर। क्यों मैंने ये चीज़ किया? वैसे तो मैं बाहर था, ठीक है, पर फिर भी जब ये कैंडल आया, तब मैंने मेरा जो कम्युनिटी है वहाँ पर मैंने बता दिया उन लोगों को, देखो ये जो भी मैं चीज़ बता रहा हूँ ये कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ है। ठीक है, आप इससे इफेक्ट हो सकते हैं, आपके अंदर एक इफेक्ट आ सकता है। क्या सर आप इतने एक्सपीरियंस हो, फिर भी सर ये सब चीज़ें बता रहे हो, जो कि बहुत सिली मिस्टेक्स है। पर जब एक स्विंग ट्रेडर ट्रेडिंग करता है, वो ही ये सभी मिस्टेक्स करता है। तो मैं बिगिनर फेस की तरह, जैसे कि बिगिनर ट्रेडिंग करता है, मैं वैसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पर, ये जो पुल बैक आया, देखो आफ्टर अच्छा एक ब्रेकआउट के बाद जो पुल बैक आया, मुझे पता था यहाँ से अपसाइड जाना है, इसको चांसेस बहुत हाई है ये अपसाइड जा सकता है। पर यहाँ पर क्या हुआ, एक इसका 0.6 वाला लेवल मैंने निकाल लिया, जो कि है 0.6, जो कि होता है अकॉर्डिंग टू फिबोनाची नंबर। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये वाला जो कैंडल है, ये है 9-15 का कैंडल। उससे पहले का ये जो कैंडल देखो, ये जो पॉपा जो डोजी कैंडल क्रिएट किया है,
ये कैंडल क्या दिखा रहा था पता था? तब दिखा रहा था कि ये 0.6 लेवल को तोड़ रहा है, तब ये दिखा रहा था 0.6 लेवल को तोड़ रहा है। उसके वजह से मैं यहाँ से एग्जिट कर गया एपिक ग्रिल में। पर मेरा एग्जिट कहाँ होना चाहिए था? लगभग आप बोलो 1250 पे। फिर भी कितना एग्जिट होना चाहिए था? क्योंकि मेरा ये तो फर्स्ट टारगेट था। कितना एग्जिट होना चाहिए था? एटलीस्ट 50%, एटलीस्ट 50% क्वांटिटी मेरा यहाँ पर एग्जिट होना चाहिए था। पर मैंने क्या किया? मैंने पूरा क्वांटिटी ड्यू टू पैनिकनेस मैंने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। देखो इस तरीके से आई थिंक कोई नहीं बताता, अपना जो गलती है उसको कोई यहाँ पर नहीं बताता है, ठीक है। पर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ? ताकि आप लोग कुछ सीख पाए, ठीक है। आप ये गलती मत करिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जब ये डोजी नहीं बन रहा था, लगभग 3:14-15 के आसपास होगा, तब मैंने इस कैंडल से एग्जिट कर लिया। इस कैंडल को देखकर मैंने एग्जिट कर लिया, जो कि एक गलत डिसीजन था। पर हो सकता है यहाँ से एक डाउनसाइड मूव आए, जो कि मुझे दिख रहा है। हाँ, यहाँ से एक डाउनसाइड मूव आ सकता है, दैट्स ओके। पर जब मेरा टारगेट हिट हुआ तब मुझे एटलीस्ट कुछ बुक कर लेना चाहिए था। उसके बाद मुझे होल्ड करना चाहिए था। नेक्स्ट जो हम लोगों का जो इंपॉर्टेंट जो टारगेट था वो था 1350 उसके लिए, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लिख लो कि जब टारगेट हिट होगा उस ट्रेड्स के साथ बैठना नहीं है। आप एक ट्रेडिंग एसेट लगाओ, प्रॉफिट बुक करो और उसको छोड़ दो, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट फोकस ऑन योर प्रॉफिट्स, फोकस ऑन योर मिस्टेक्स। जो आप यहाँ पर मिस्टेक्स किए हो, इस स्टेट को और अच्छा करने के लिए आप क्या क्या चीज़ कर सकते हो, ठीक है। ये 4-5 पॉइंट आप लिख लो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कहीं ना कहीं आपने जो भी अब तक गलती किया है स्विंग ट्रेडिंग में, ये आपके इंप्रूव हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने चीज़ आपको बताया, लेस स्क्रीन टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सारे पॉइंट्स को मैं एक बार यहाँ पर लिख दूंगा, आप एक बार सारे पॉइंट्स को देख लो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पॉइंट के ऊपर ही आप कोई ट्रेडिंग डिसीजन लेना। और जो टेलीग्राम है हम लोगों का, ये हम लोगों का फ्री टेलीग्राम चैनल, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो आप ज्वाइन कर सकते हो। सिंपली आपको पिन कमेंट पर लिंक मिल जाएगा। अबाउट सेक्शन पे क्लिक कर लेना, कौशिक मंडल ऑफिशियल पर क्लिक करके यहाँ पर कौशिक मंडल चैट, यहाँ पर क्लिक करके मेरे साथ बात कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो भी मुझे अच्छा स्टॉक वगैरह दिखता है मैं यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो चलो, थैंक यू वेरी मच। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट है, इसको अपने ज़िंदगी में लाओ तो कहीं ना कहीं आपका ट्रेडिंग जो होगा वो इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना और प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर ज़रूर कर देना।